आकांक्षा यादव। अब कुछ बुलेटिन का तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बुलेटिन में पहली खबर उन्नाव से है, जहां NRLM योजना के तहत सरकारी धन की लूट का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि गरीबों के हक के करीब 11 लाख रुपए कूट रचित दस्तावेजों के जरिए निकाल लिए गए हैं। इस पूरे मामले में ब्लॉक मिशन मैनेजर की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल उन्नाव की पूर्वा ब्लॉक में NRLM योजना के तहत फर्जी समूह बनाकर सरकारी धन निकालने का मामला सामने आया है। आरोप है कि BMM यानी कि ब्लॉक मिशन मैनेजर ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 11 लाख रुपए निकाल लिए हैं। बताया जा रहा है कि फर्जी खातों के जरिए इस रकम को निकाला गया, जिससे पूरे इलाके में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि NRLM विभाग में जिले में पहले भी करोड़ों के घोटाले के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे एक बार फिर से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और बैंक स्टेटमेंट खंगाले जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं, जिसके बाद आरोपी BMM के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वहीं कोतवाली पुलिस को तहरीर भी दी जा चुकी है और पूरे मामले की जांच जारी है। बुलेटिन में अगली खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में एक ही पार्टी के 2 विधायकों के बीच जमीन को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि आरोप प्रत्यारोप के बीच कब्जे की कोशिश और धमकी देने तक की बात सामने आ रही है। दरअसल मोहन से बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत ने आरोप लगाया है कि उनके और उनके भाई के नाम दर्ज जमीन पर विधायक पंकज गुप्ता और उनकी बहन दीप्ति गुप्ता जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश रावत के अनुसार ये जमीन पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके कथित तौर पर पंकज गुप्ता अपने साथ 15 से 20 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और विवादित जमीन पर दीवार खड़ी कर दी है। आरोप है कि विरोध करने पर गाली गलौज की गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं इस पूरे मामले में ब्रजेश रावत के भाई राजेश रावत ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजनीतिक मामला होने के चलते पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आरोप लग रहे हैं कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के राजेपुर वाजिदपुर की बताई जा रही है, जहां अब ये विवाद सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। बांदा से सियासी वार की बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी ने सड़क से लेकर शासन तक जोरदार विरोध दर्ज कराते हुए योगी सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया है। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली संकट जैसे मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल जिला महासचिव एजाज खान की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा का आरोप है कि प्रदेश में हालात बद से बदतर हो चुके हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और आम जनता महंगाई की मार से बेहाल है। सपा नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर की वजह से बिजली बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दूसरी तरफ घंटों बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। महंगाई के चलते रसोई का बजट बिगड़ चुका है और बेरोजगारी ने युवाओं को हताश कर दिया है। इसके साथ ही किसानों की बदहाली, पेयजल संकट और रोजगार के घटते अवसरों को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सपा ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो फिर पार्टी सड़कों पर बड़ा आंदोलन करेगी। एजाज खान ने साफ कहा है कि सरकार जनता के मुद्दों से मुंह मोड़ चुकी है और अब गरीब, किसान और नौजवान सभी परेशान हैं। उन्होंने दो टूक कहा है कि सपा अब चुप नहीं बैठेगी और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। गुप्ता है, महिला सभा राष्ट्रीय सचिव। क्या मामला था आज, किस तरह का आंदोलन है? तो देखिए, ये कोई आंदोलन नहीं था। हम लोग हर बार शांतिपूर्वक ज्ञापन देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज भी हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से DM साहिबा को ज्ञापन देने जा रहे थे। जो हमारी जन समस्याएं हैं जिले की, वो बहुत ही हमारे जनता की प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गंदा पानी इस समय घरों घरों आ रहा है और गर्मी का सीजन, बहुत सारे एरिया तो ऐसे हैं जहाँ बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। जहाँ ये सरकार जल जीवन मिशन का अपना एक प्रेरणा स्रोत बताती है अपने आप को, वहीं पर ये सरकार जल जीवन मिशन पर फेल हो चुकी है। स्मार्ट मीटर की बात करें, हमारा बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा एरिया है और यहाँ पर उन्होंने जो प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया, उससे हमारी जनता आक्रोश में है। जो महिलाएं दिन भर मजदूरी करके आती हैं, वो महिलाएं कैसे लगातार 8-8 हजार 9-9 हजार हर महीने बिल भेज रहे हैं, तो कैसे वो महिलाएं अपना काम कर पाएंगी और कैसे वो मजदूरी पे जाएंगी इधर स्मार्ट मीटर को देखें। इसी तरह बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं। आए दिन लगातार बेटियों का बलात्कार हो रहा है। अभी कल आपने मणिपुर में देखा होगा, 6 साल की बेटी का वहाँ पे रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या हो गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी समस्याएं
ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार चलाने में असमर्थ हो गई है, सरकार नहीं चला पा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कानपुर के चर्चित किडनी कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जहां फरार आरोपी दलाल अफजाल और उसके साथियों के कल्याणपुर के एक होटल में रुकने की पुष्टि हुई है। वहीं जांच के दौरान होटल कर्मी द्वारा पुलिस से अभद्रता करने का मामला भी सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। दरअसल पुलिस विवेचना के दौरान रावतपुर थाने के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज कुमार विश्वकर्मा कल्याणपुर स्थित सत्यम होटल पहुंचे थे। जांच में सामने आया कि दलाल अफजाल अपने साथी अंकित और किडनी डोनर पारुल तोमर अपने पति और भाई के साथ 21 और 22 फरवरी को इसी होटल में रुके थे। मंगलवार को साक्ष्य जुटाने पहुंचे विवेचक ने होटल का रजिस्टर मांगा, लेकिन आरोप है कि होटल मैनेजर ने रजिस्टर दिखाने से इनकार कर दिया और अभद्रता करते हुए अतिरिक्त फोर्स के साथ आने को कहा है। इसके बाद मामले की जानकारी डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी को दी गई है, जहां डीसीपी के निर्देश पर रावतपुर, कल्याणपुर और बिठूर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान होटल रजिस्टर से अफजाल, पारुल तोमर और उनके परिजन और साथी अंकित के रिकॉर्ड और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक अफजाल किडनी रिसीवर और अपने जाल में फंसाकर कानपुर के निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वहीं अफजाल की जमानत याचिका पर सुनवाई भी तय है, जिसमें पुलिस को अहम साक्ष्य कोर्ट में पेश करने हैं। डीसीपी वेस्ट ने बताया है कि फरार आरोपी अफजाल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गौरतलब है कि इस किडनी कांड में अब तक कई डॉक्टर, दलाल और टेक्नीशियन समेत 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिससे इस पूरे रैकेट की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सके। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार का असर देखने को मिला है। कानपुर सागर हाईवे पर इको वैन और डंपर की टक्कर के बाद एक कई वाहन आपस में भिड़ गए, जिससे बड़ा सड़क हादसा हो गया है। दरअसल कानपुर सागर हाईवे पर इको वैन और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसके बाद पीछे आ रही करीब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस भीषण हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को तत्काल बाहर निकालकर इलाज के लिए कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। रेस्क्यू के दौरान पतारा चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए भेजा गया है। बता दें, हादसे के चलते हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। बांदा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी का दौरा विवादों में घिर गया है। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान जहां एक और फरियादी अपनी समस्या लेकर पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है और उनका मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया गया है। दरअसल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम के बाद जैसे ही मंत्री बाहर निकले, कुछ पीड़ित अपनी शिकायत लेकर आगे बढ़े। इसी दौरान मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें फटकार लगाई और आगे बढ़ गए। मौके पर मौजूद पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी आरोप है कि मंत्री के साथ चल रहे स्टाफ ने पत्रकार का मोबाइल छीन लिया और रिकॉर्ड किया गया वीडियो जबरन डिलीट कर दिया गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं कार्यक्रम के बाद एक और तस्वीर सामने आई है, जहां मंत्री के काफिले के साथ मौजूद स्टाफ द्वारा लंच पैकेट खोलकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही खाना फेंकने का आरोप है। सरकारी परिसर में इस तरह की हरकत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये घटना कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। बुलेटिन में अगली खबर कानपुर से है, जहां ऑटो में सवारी बैठाकर चोरी करने वाले शातिर गैंग का कानपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना नौबस्ता पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला यात्रियों को निशाना बनाकर उनके बैग से नकदी और जेवरात चोरी करने की घटनाएं सामने आ रही थी। एक मामले में महिला यात्री के बैग से 25,000 रुपए नकद, झुमकी और अंगूठियां चोरी कर ली गई थी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही तकनीकी विश्लेषण और सर्विलांस की मदद से जांच में सामने आया है कि इस गैंग में ऑटो चालक भी उनकी भी मिलीभगत थी, जो महिलाओं को बैठाकर उन्हें निशाना बनाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल बरामद कर लिया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल ऑटो और चोरी के पैसों से खरीदी गई एक्टिवा स्कूटी भी जब्त की गई है। करीब 5 लाख रुपए की कुल बरामदगी बताई जा रही है। थाना नौबस्ता क्षेत्र का प्रकरण है। दिनांक 28/4 को एक महिला अंजू द्विवेदी जी जब
नौबस्ता से कोयला नगर के लिए एक ऑटो में जब उन्होंने सवारी की तो ऑटो में सवार पूर्व से 3 व्यक्तियों द्वारा उनको कुछ नशीला पदार्थ सुंघा करके उनको अचेतन कर दिया गया था और उसके पश्चात उनके पास जो उनका पर्स, बैग और उनका ब्रीफकेस वहाँ से लेकर के वो लोग फरार हो गए थे। इसमें लगभग 200 से 250 के आसपास सीसीटीवी कैमरे देखे गए थे और उन कैमरों की मदद से उस ऑटो को पकड़ा गया और उसके ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई और उसकी निशानदेही पे 3 अभियुक्त गौरव मेहता, अनूप मिश्रा और विजय शुक्ला, जो मूल रूप से थाना बर्रा क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से लगभग 7 लाख रुपए की ज्वेलरी जो कि उस दिन चोरी हुई थी वो बरामद हुई है और उस कुछ ज्वेलरी इन लोगों ने बेच दी थी और उस पैसे से उन्होंने एक स्कूटी खरीदी थी, वो स्कूटी भी बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो ऑटो इस घटना में प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी की गई है। इस प्रकार से लगभग संपूर्ण माल की बरामदगी इस घटनाक्रम में की गई है और इसमें मेडिकल परीक्षण के उपरांत आज अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और इस अच्छे कार्य के लिए थाना नौबस्ता की संपूर्ण टीम को 25,000 रुपये का एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। मिर्जापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला पुलिया के पास हाथ, पैर और मुंह बंधी हुई हालत में मिली है। महिला के शरीर से पेट्रोल की गंध आने पर उसे जलाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रही है और कई पहलुओं पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के गगेरी धौराहा मार्ग पर बुधवार तड़के करीब 4 बजे एक 40 वर्षीय महिला पुलिया किनारे बंधी हुई हालत में पाई गई थी। महिला के हाथ पैर रस्से से बंधे थे और मुंह दुपट्टे से कसकर बांधा गया था। संयोग से बारात से लौट रहे ग्रामीणों की नजर महिला पर पड़ी, जिन्होंने उसे बंधन से मुक्त कराकर पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची राजगढ़ पुलिस महिला को थाने ले गई और मामले की जांच शुरू की गई है। महिला की पहचान सुनार थाना क्षेत्र के दक्षिणपुर गांव निवासी सरिता सिंह के रूप में हुई है, जो कि 30 अप्रैल से लापता बताई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर से पेट्रोल की गंध आ रही थी, जिससे उसे जलाने की कोशिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जांच के दौरान महिला के बयान और सर्विलांस से मिले साक्ष्यों में कई विरोधाभास सामने आए हैं, जिसके चलते पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ने बताया कि महिला की गुमशुदगी पहले ही दर्ज की जा चुकी थी और अब उसके लिखित बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग इसे साजिश का हिस्सा मान रहे हैं तो कुछ इसे आपराधिक घटना के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।